नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको देखते हुए हमने ये सोचा कि ये वीडियो आपके सामने आना चाहिए, इसका एनालिसिस आना चाहिए। देखिए, मीटिंग जो हुई वो वेडनेसडे को हुई थी। एनएसए लेवल की मीट थी, यानी कि 8 टोटल कंट्रीज के एनएसएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीट किए, मिले और इन्होंने मिल के जो करंट सिचुएशन है अफगानिस्तान की उसको लेके डिस्कशन किया कि अफगानिस्तान में तालिबान के राइज के बाद जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, वहां पे जो फूड क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं और इनफैक्ट अफगानिस्तान की धरती को एज अ टेररिस्ट इंस्टिगेटर, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसको लेके बहुत ही गहन चर्चा हुई और क्या-क्या डायलॉग्स रहे, किस तरीके से इसका अनफोल्डिंग हुआ और कौन से दो ऐसे नेशंस थे जिन्होंने कंप्लीटली इसको अनदेखा किया, स्पेसिफिकली पाकिस्तान। और ये क्यों ऐसा हुआ उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके अलावा ये भी जरूर कीजिएगा कि वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिएगा एंड जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए जरा देखते हैं कि इस मीटअप में हुआ क्या था। देखिए, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इनमें से पार्टिसिपेटिंग नेशंस कौन से थे, ऐसी कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इस बार की जो होस्टिंग थी वो इंडिया की थी। इंडिया ने इसको होस्ट किया। और देखिए, जो कंट्रीज हैं जैसे कि ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उसके अलावा रशिया और ईरान भी आए थे। रशिया जो कि बॉर्डर इमीडिएट शेयर नहीं करता, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा कंसर्न है बिकॉज उसके एसिड सेंट्रल एशियन कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान इनमें काफी सारे हैं। तो इसीलिए अफगानिस्तान का करंट सिचुएशन उसको काफी ज्यादा थ्रेट क्रिएट करता है। एंड जैसा कि हमें पता है कि शिया सुन्नी डिवाइड जो है वो मुस्लिम सेक्टेरियन ग्रुप्स का एक बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा क्लैश है, जो कि ईरान बीइंग ए शिया कंट्री, शिया मेजॉरिटी स्टेट, और अफगानिस्तान में जो करंट लीडरशिप है वो सुन्नी मेजॉरिटी है। तो कहीं ना कहीं ईरान भी इस चीज को लेकर कंसर्न है। इसीलिए इससे पहले भी जो दो मीटिंग्स हुई हैं, ये तीसरी ऐसी मीटिंग थी, वो ईरान में ही कंडक्ट की गई थी सितंबर 2018 और दिसंबर 2019 में। तीसरी मीटिंग इंडिया में ही होनी थी 2020 में ही, लेकिन कोविड 19 पेंडेमिक के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया और वो इस साल अभी रिसेंटली, एज रिसेंट एज पिछले वेडनेसडे हुई। देखिए, जरा मैप से समझ लेते हैं कि कैसा क्या है। देखिए, ये है रशियन फेडरेशन, ठीक है, ये कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान जो पार्टिसिपेट किया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और ये हमारा प्यारा इंडिया, ये यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना। तो इनविटेशन हालांकि हमने ऑफिशियली पाकिस्तान और चाइना को भी भेजे थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया, आप यहाँ पे ये भी ध्यान रख सकते हैं कि वो कंट्रीज जो कि इमीडिएट बॉर्डर शेयर नहीं करती, किर्गिस्तान हुआ, है ना, रशिया हुआ, कजाकिस्तान हुआ, तो ये भले ही इमीडिएट बॉर्डर शेयर नहीं करती अफगानिस्तान के साथ, फिर भी इन्होंने पहली बार इन कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया। यानी कि थ्रेट जो है वो बहुत ही ग्रेव है, कंसर्न जो है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, ये इस बात को दर्शाता है। चलिए, तो अब देख लेते हैं कि जब इनविटेशन भेजा गया पाकिस्तान को और चाइना को, तो उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या थे। पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोईद यूसुफ, उन्होंने कहा कि वो ऐसी कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे जो बेसिकली इंडिया इनिशिएट करे। उनके कहने का मतलब यही था
और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये एक प्रोटेस्ट शो करना चाहते हैं इंडिया के नेगेटिव रोल इन अफगानिस्तान। ये तो पाकिस्तान और ये मोहित यूसुफ ही अच्छे से जानते होंगे कि इंडिया का नेगेटिव रोल क्या रहा है। बाकी पूरी दुनिया को पता है कि जो रोल इंडिया का रहा है अफगानिस्तान में डेवलपमेंट को लेके, अफगानिस्तान गवर्नमेंट को, प्रीवियस गवर्नमेंट को सेटअप करने और अफगान पीपल के साथ इंडियंस का कितना अच्छा रिलेशन है वो पूरी दुनिया जानती है। एंड पता नहीं ये लोग कौन से मतलब क्या खाते पीते हैं, कुछ तो पीते हैं खाते हैं कि इनको ही लगता है कि नेगेटिव रोल है इंडिया का अफगानिस्तान में। खैर, तो इन्होंने कर दिया मना। तो पाकिस्तानी एनएसए का रिस्पांस था इंडिया को स्पॉइलर यानी कि सिचुएशन खराब करने वाला कहा गया। इससे ये दर्शाता है कि इंडिया द्वारा कोई भी इनिशिएटेड स्टेप को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना। तो ये वही कहानी होगी, ना खेलब ना खेले दे, गुच्ची में थूक दे, वो वाली कहानी हुई। खैर, अगला चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना ने ये कह के मना किया कि शेड्यूलिंग रीजंस है। वहां की जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी एनुअल मीटअप चल रहा है जिसकी वजह से शेड्यूलिंग इश्यूज रहे और चाइना ने पोलाइटली इसको मना किया। हालांकि चाइना के अदर हिडन रीजंस भी हैं, जैसा कि हम देखें तो चाइना एक्टिवली इस चक्कर में लगा हुआ है कि तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर सके, लेजिटिमाइज कर सके, तो वो सपोर्ट भी करता है। तो खैर ऐसा कुछ हुआ था और इन्होंने शेड्यूलिंग रीजंस बोल के मना किया, जबकि पाकिस्तान का स्टैंड हार्श था। खैर रहे भी तो फर्क क्या पड़ता है। आगे देखते हैं कि मीटिंग में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। इस मीटिंग में 7 नेशन के एनएसएस अलोंग विद इंडिया, पीएम मोदी के साथ भी इनकी मीटिंग हुई थी, मैं बता दूं। और पीएम मोदी ने क्या क्या एम्फेसाइज किया वो भी हम देखेंगे। उससे पहले ये देख लीजिए कंट्रीज कौन कौन सी कौन सी थी। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 5 हो गई। छठी और 7वीं ईरान, रशिया, और 8वीं इंडिया थी। तो जैसा कि आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 8 टोटल नेशंस हैं जिनके एनएसएस अपनी फोटो अपने अपने देश के फ्लैग्स के आगे खिंचवा रहे हैं। चलिए, और ओपनिंग रिमार्क्स में अगर मैं कहूं तो अजीत डोवाल जी जो हमारे एनएसए हैं उन्होंने ये कहा था कि आइडिया इनिशिएट रशिया का किया गया था और इंडिया बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म्ड है कि इतनी कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंडिया के इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किए आए, और उसके अलावा वो लोग इंडिया के साथ अपना कंसर्न शेयर करते हैं। पीएम मोदी ने कुछ 4 पॉइंट्स पे फोकस करने की बात की अफगानिस्तान के रिस्पेक्ट में, और ये वो ही पॉइंट्स हैं जो G20 में भी उठाए थे और जो कि उन्होंने बार बार इंटरनेशनल फोरम्स पे कहे भी हैं कि अफगानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी जरूरी है। होता हुआ क्या है कि अभी जो गवर्नमेंट है वो पश्तून मेजोरिटी है, इनफैक्ट पश्तून ही है उसमें, तो बाकी जो है वहां पे उनको भी, उन ट्राइब्स को भी इंक्लूड करने की जरूरत है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए। दूसरा, जीरो स्टैंड, जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा अगर अफगानिस्तान की टेरिटरी को टेररिस्ट ग्रुप द्वारा यूज किया जा रहा है। अगर टेररिस्ट ट्रेनिंग चल रही है, मिलिटेंट्स की वहां पे ट्रेन किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, जीरो टॉलरेंस उसके प्रति। उसके अलावा सबको पता है कि अफगानिस्तान से ड्रग्स की ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है, इलीगल आर्म्स की ट्रैफिकिंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसको काउंटर करने की भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस पे भी फोकस किया गया था। उसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, और अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं कि अफगानिस्तान कौन है और इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, तो यहाँ पे मैं आई बटन में एक वीडियो अटैच कर रहा हूं, उसमें जाके आप उसको देखिए। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या है और क्यों डेवलप हुआ है, और व्हाई तालिबान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ अफगानिस्तान पीपल। इसके अलावा देखिए, जैसा कि यहाँ पे मेंशन ही है, अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये पीएम मोदी का कहना था
ओपनिंग रिमार्क्स में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी ने कहा, जिन्होंने मीटिंग की चेयरिंग भी की, मतलब ही वाज, इनकी अध्यक्षता में हुई, कि ये जो डेवलपमेंट्स है उस कंट्री में, उसके सिर्फ और सिर्फ कंट्री वाइज इम्प्लीकेशन नहीं है, सिर्फ अफगानिस्तान के लोग उससे अफेक्टेड नहीं होंगे, बल्कि पूरा का पूरा रीजन, पूरा का पूरा क्षेत्र, उसकी शांति भंग हो सकती है। उस क्षेत्र में अगर अफगानिस्तानी टेरिटरी को यूज किया जा रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ अफगान पीपल नहीं, सारे के सारे लोग उससे अफेक्ट होंगे। और आपने देखा भी होगा, रिसेंटली न्यूज में भी था कि अफगानिस्तान में सुसाइड अटैक्स बहुत ज्यादा हुए हैं, इवन मॉस्क्स में हुए हैं, गुरुद्वारे में हुए हैं। तो ये एक्टिविटीज कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली और परेशान करने वाली जरूर है। उसके अलावा देखिए, इट्स जब मीटिंग का समापन हुआ, एंड हुआ, तो जितने भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, सारे के सारे एनएसएस, उन्होंने एक कंबाइंड डिक्लेरेशन दिया कि अफगानिस्तान की टेरिटरी को शेल्टरिंग, ट्रेनिंग, प्लानिंग और फाइनेंसिंग, इनमें से कोई भी काम टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए नहीं होना चाहिए। ना आप शेल्टर करेंगे टेररिस्ट ग्रुप को, ना आप ट्रेन करेंगे, ना टेररिस्ट एक्टिविटीज की प्लानिंग होगी, और ना ही फाइनेंस होना चाहिए। ये एकदम स्ट्रॉन्ग स्टैंड के साथ एट द एंड ये कंबाइंड स्टेटमेंट निकला। ठीक है। उसके अलावा जो कंसर्न दिखाया गया सारे नेशंस ने, ये था कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जिसकी वजह से देखिए, जो अभी मैं बता रहा था, कुंदूज, कंदहार, काबुल, इसमें जो अभी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स उठे हैं। तो इसको लेके बहुत 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 ज्यादा कंसर्न रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, कंट्रीज का ये भी कहना था। उसके अलावा रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, जो कट्टरवाद है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। देखिए, आज जैसे अगर हम एक इंडिया के मुस्लिम की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखते हैं, आगे बढ़ने का माइंडसेट रखते हैं, और रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम हमारे देश में भी है। उसको टाइम टू टाइम हमारे पीएम ने भी एड्रेस किया है, और हमारे सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन्होंने भी एड्रेस किया है। खैर, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और रेडिकलाइजेशन इनफैक्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव हैं। प्रोग्रेसिव मतलब आगे की सोच रखते हैं, आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, कट्टरवाद उतना नहीं रखते। वहीं अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। 15-15, 16-16, 17-17 साल के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, और उनको आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बंदूक चलाने की, बम फेंकने की, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू है जिहाद का, जहां पे मामला आ जाता है। उसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग इस रीजन में बहुत ज्यादा है, तो इसको भी लेके कोई ना कोई टैकल करने की स्ट्रेटेजी की जरूरत है, और साथ के साथ इंक्लूसिव गवर्नमेंट। तो अगर आप नोटिस करें, तो पीएम मोदी ने जिन 4 एस्पेक्ट्स को एड्रेस किया, उन्हीं 4 एस्पेक्ट्स पे यहाँ पे सारे के सारे कंबाइंड स्टेटमेंट्स जो आए, जॉइंट स्टेटमेंट्स जो आए कंट्रीज के, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के, वो ऐसे रहे। देखिए यहाँ पे पीएम मोदी के साथ यहाँ पे फोटोग्राफ भी है, सारे एनएसएस एंड पीएम मोदी, इन लोगों ने एक फोटो खिंचवाई है, जो आपके सामने दिख रही है। अब यहां से इंडिया के लिए रोड अहेड कैसी है, आगे का फ्यूचर कैसा डेवलप हो सकता है। तो देखिए, इंडिया ने अभी तक इन डेवलपमेंट्स को लेके कोई फर्म स्टैंड नहीं दिया था, इंडिया चुप था। लेकिन क्या है कि इंडिया ने अब धीरे धीरे गेम में आना शुरू किया, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो रहेगा अफगानिस्तान में, उसमें अपना डिसीजन देने की शुरुआत कर दी है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए, कहावत है कि when you are not at the table, you are on the menu. When you are not at the table, you are on the menu. जब आप टेबल पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप मेन्यू में हैं। इट मीन्स कि आपको अपना स्टैंड फॉर्म करना पड़ेगा, और आपको अपने जहां पे दांत दिखाने की आवश्यकता है, आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है। और ये जो कॉन्फ्रेंस था,
ये इंडिया को पिक्चर में लाने के लिए बहुत 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 अहम कॉन्फ्रेंस था और इससे इंडिया एजेंडा भी डिसाइड कर सकता है कि फ्यूचर कैसे उसको कितने कॉशियसली और क्या-क्या स्टेप्स लेते हुए तालिबान को एनकाउंटर या तालिबान को काउंटर या सपोर्ट करना है अफगानिस्तान में। तो इंडिया के लिए कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा अहम थी। उसके अलावा अभी तक जैसा कि हमें पता है कि इंडिया ने तालिबान के साथ कोई एंगेज नहीं किया ऑफिशियल चैनल के द्वारा। एक आध दो इक्का दुक्का मीटिंग्स हुई थी बट वो नॉट सो इम्पोर्टेंट थी और उनका कोई ज्यादा निष्कर्ष भी नहीं निकला। दैट इज वाई इंडिया के लिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा फॉर्म थी और जो इसमें डिसीजंस निकले, स्टेटमेंट्स निकले, वो हम देख ही चुके हैं। उसके अलावा न्यू दिल्ली यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ये क्लियर कर चुकी है कि जो तालिबान की गवर्नमेंट है, ठीक है, बनी है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ रेड लाइंस है जो ये लोग क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे कि आप अपनी ही सॉइल पे, अपनी ही मिट्टी पे टेररिस्ट एक्टिविटीज को स्पॉन्सर नहीं करेंगे, आप उनको रखेंगे नहीं, आप उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे। इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है, माइनॉरिटीज के राइट्स, विमेन एंड चिल्ड्रन के राइट्स को सेफगार्ड करना है। ये इंडिया ने एक फर्म स्टैंड दिया। तो लेजिटिमेसी की अभी बात ही नहीं उठती। पहले हम लोग देखेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपके साथ आपसे अलविदा कहना चाहूंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए जितना हो सके, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस डेली अपलोड होते हैं। 4 से 5 वीडियोस शाम को 7 बजे, एक मिनट के अंदर करंट अफेयर से रिलेटेड एक छोटा सा क्विज टाइप होता है, तो उसको जरूर आप मिस ना करें, बहुत काम आएगा। तो धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।